अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी ड्रिल प्रॉब्लम 4.2 और 4.3 कर रहे होंगे। 4.2 में हमें गिवन है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ 4 कूलम चार्ज। अब हमें क्योंकि सिंपल वर्क डन कहा गया है तो सिंपल वर्क डन के लिए हम लोग ये इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होता है W = -Q फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, और ये हो जाता है हमारे पास E × DL, जिसे हम लोग लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, 4 कूलम चार्ज फ्रॉम B to A, मतलब A आपके पास फाइनल पॉइंट है, A ऊपर आएगा और B नीचे आएगा। ठीक है, A ऊपर आएगा, B नीचे आएगा। 4 कूलम, ये आपके पास Q की वैल्यू गिवन है। अलोंग द पाथ, ये आपको पाथ गिवन है, मगर अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता आप लोग फॉलो करें। इनिशियल पॉइंट सेम, फाइनल पॉइंट सेम, आपका वर्क डन सेम आएगा, चाहे आप कोई भी यहाँ पे इक्वेशन लिख दें। ठीक है, इन द फील्ड E की वैल्यू गिवन है, 3 पार्ट्स है इसके। ठीक है, और DL क्या लेंगे भाई? DL हमने देखा था भाई, आपको AX AY ये किस में होते हैं? AX और AY रेक्टेंगुलर में होते हैं, तो DL की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर के हिसाब से? DX AX प्लस का DY AY प्लस का DZ AZ। ठीक है, W = माइनस का Q फाइनल माइनस इनिशियल। अभी देख लेते हैं AB। E की वैल्यू है पहले पार्ट में 5AX। ठीक है, और DL की वैल्यू क्या है? DX AX प्लस का DY AY प्लस का DZ AZ। जैसे ही 5AX इससे मल्टीप्लाई होगा तो AX 1 हो जाएगा, तो माइनस का Q की वैल्यू क्या है भाई? 4 है। ठीक है, AB 5AX तो 1 हो जाएगा, तो 5DX आ जाएगा सिर्फ। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा AX × AY डॉट प्रोडक्ट होगा 0 आएगा। जैसे ही इससे होगा AX × AZ डॉट प्रोडक्ट होगा 0 आएगा। अगर आपको नहीं पता AX × AZ कैसे 0 आया, आप चैप्टर नंबर 1-2 पढ़े, उसमें हमने एक चार्ट पढ़ा था AX × AZ AZ × A5, उसमें भी ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 5DX। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स में देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का कंपोनेंट है तो सिर्फ x की लिमिट्स आएंगी 0 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, फाइनल पॉइंट ये था तो फाइनल वाली लिमिट ऊपर आएगी, इनिशियल वाली नीचे। 5DX इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा, माइनस का 20, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी 0 1, ये हो जाएगा माइनस का 20। x की जगह एक दफ़ा 0 आएगा, एक दफ़ा 1 आएगा, तो 0 -1 होता है तो सिर्फ 20 आ जाएगा। 20 जूल्स इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में 5x AX। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये इक्वेशन भी तो गिवन है भाई, इसकी नीड ही नहीं पड़ी। सिंपल यहाँ पे कोई y की वैल्यू नहीं थी कि मैं उसकी जगह जो है 2 - 2x पुट करूँ। अगर यहाँ पे 5y होता ना तो y की जगह मुझे x के रिस्पेक्ट में पुट करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन x के लिहाज से हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें 5x AX, यहीं पे हम आप लोग अब कर लेते हैं माइनस का QAB। अब यहाँ पे हो जाएगा 5AX नहीं बल्कि 5x AX। ठीक है, और DX AX प्लस का DY AY प्लस का DZ AZ। सिंपल। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे इससे होगा तो ये तो 0 आ जाएगा, इससे होगा ये जब भी 0 आएगा। AX × AY 0 होता है, AX × AZ भी 0 होता है। W = माइनस का Q की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? Q की वैल्यू हमारे पास 4 है। AB आखिर में देखते हैं, जो बस कॉम्पोनेंट बचे उसी की लिमिट्स पुट करिएगा। ठीक है, 5x AX 1 हो जाता है, 5x DX। ठीक है, 5 बाहर निकालने माइनस का 20 AB x DX। सिंपल, सिर्फ x की लिमिट्स पुट होंगी, तो ये हो जाएगा 0 1 x² ओवर का 2dx। आंसर का निकालें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 जूल। जिस तरीके से A और B में निकाले वैसे ही C में भी निकाले, आपको यहाँ पर भी नीड नहीं पड़ेगी कोई इक्वेशन पुट करने की। और इससे ये जाहिर होता है कि पाथ जो फॉलो हुआ उसकी इक्वेशन की नीड ही नहीं पड़ी सवाल में, मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और जब लास्ट में नीड पड़ी भी थी तो हमने एक दफ़ा ये वाली इक्वेशन यूज़ करी थी, एक दफ़ा दूसरी इक्वेशन जब सर्कल वाली थी, तो इक्वेशन से हमने देखा था आंसर सेम ही आया था। तो ये चीज़ है आपके पास सिंपल। अब हम लोग जो ड्रिल प्रॉब्लम 4.3 है वो कर लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब ये हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 4.3 है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। वही सारा कॉन्सेप्ट है, आपके पास E की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वेक्टर एक कैलकुलेट द वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, W = माइनस का Q A से लेके B तक। ठीक है, E × DL ये आपके पास फॉर्मूला होता है। E की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू मूव अ 3 कूलम चार्ज, Q भी गिवन है।
फ्रॉम 135 to 203। अब डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ तक सवाल होता तो क्या करते, ए और बी की लिमिट्स गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, डी एल आप देख लेते, देखें यहाँ पे ए एक्स है तो डी एल आप रेक्टेंगुलर वाला पुट करते, वर्क डन निकाल देते, ये भी हो सकता था। मगर आगे देखें, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 135 से पहले वो 235 को ज्वाइन किया, फिर 205 को, फिर आखिर में 203 को। मतलब यहाँ पे पहले 135 से लेके 235 का वर्क डन निकालना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन निकालना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन निकालना है। मतलब 3 वर्क डन निकालना है आपको, काम वही होगा यहाँ पे, W = -3, ठीक है। ए से लेके बी अभी देख लेते हैं, ये हो जाएगा वाई ए एक्स, डी एल की वैल्यू क्या होती है भाई, डी एक्स ए एक्स प्लस का डी वाई ए वाई प्लस का डी जेड ए जेड, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला लिखना यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे ए वाई ए जेड, ए वाई जब ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ए जेड भी जब ए एक्स से होगा तो 0 हो जाएगा। सिंपल मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ डी एक्स इंटू ए एक्स, ठीक है। ए एक्स 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी वाई डी एक्स, ठीक है, -3। अब यहाँ पे आप वही काम कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, 135 से 235 तक ज्वाइन करिए, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करें और y की वैल्यू निकालें, ठीक है। जैसे आप y की वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे, आपके पास वर्क डन 1 आ जाएगा, जो कि -9 जूल आएगा। और a और b क्या होगा, a और b आपके पास x की लिमिट्स है, क्योंकि ये x के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है। x की लिमिट्स क्या है, a फाइनल पॉइंट होता है हमेशा ऊपर वाला, तो ये 2 है x की लिमिट और यहाँ पे 1 है। सेम यही मेथड फिर आपने इन दोनों के लिए फॉलो करना है, फिर इन दोनों के लिए फॉलो करना है। आप आंसर निकालेंगे, आपके पास जब वर्क डन निकालेंगे तो W1 + W2 + W3 3 वर्क डन आएंगे, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो पहले वर्क डन की वैल्यू आएगी -9 जूल्स, ठीक है, और बाकी दोनों 0 आएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हमें बताइए किस तरीके से काम करना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का काम होगा उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।